जोहार साथियों, जैसा कि मीडिया में चर्चा था लंबे समय से कि चंपई सोरेन जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जेएमएम से इस्तीफा देकर, तो अब इसमें विराम लग गया है और चंपई सोरेन जी ने खुद इसमें विराम लगाया है। कल जिलिंगोड़ा जो उनका घर है जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने अपने जो समर्थक हैं उनको संबोधित किया और साथ ही साथ राजनीति से संन्यास नहीं लेने की भी बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर इसको कहा कि वे राजनीति से फ़िलहाल संन्यास नहीं लेंगे और एक नया जो है पार्टी जो है खड़ा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोगों का भी कहना था कि चंपई दा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ ही साथ अब ये जो है नई पार्टी खड़ा करेंगे, सारे कुछ जो है आने वाले समय में क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात सामने निकल कर आ रहा है कि बीजेपी में फाइनली चंपई सोरेन अभी फ़िलहाल शामिल होने वाले नहीं हैं। इसका एक एंगल और भी है कि जो बाबूलाल मरांडी हैं, ठीक है, बाबूलाल मरांडी ने कहीं ना कहीं ये चीज़ को विरोध किया कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से कहीं ना कहीं बीजेपी में अंतःकलह खुद बढ़ेगा। क्योंकि देखिए चंपई सोरेन जी अगर बीजेपी में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी कम या किसी छोटे पोस्ट पर तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये खुद जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है जब ये किसी पार्टी में आएंगे तो उन्हें कोई बड़ा पोस्ट ही देना पड़ेगा या कोई मंत्री अच्छा मंत्री पद दे ही देना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि वो जो है आएंगे बीजेपी में। और बीजेपी में आप खुद देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्रियों का सैनिकों जो है बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं। अर्जुन मुंडा हार चुके हैं यहाँ से, ठीक है, गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी है, फिर सीता सोरेन है। तो इस तरह के कई जो है बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और सबको इसी विधानसभा चुनाव में सेट करने का जिम्मेदारी होगा। क्योंकि जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं जेएमएम से या फिर कांग्रेस से, सब एक ही उम्मीद में शामिल हुए हैं कि सबको कोई अच्छा पोजीशन चाहिए। और इसी की वजह से अब बीजेपी में बहुत बड़ी परेशानी ये है कि किसको कौन से पोजीशन पे रखेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए पहले ही बाबूलाल मरांडी को जेवीएम से बीजेपी में लाया गया था, तो इसमें वो किसी न किसी तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन मुंडा का। तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है कि विधानसभा चुनाव में वे भी अपने किस्मत को जो है आजमाएंगे और साथ ही साथ अगर वे जीतते हैं तो नो डाउट कि कोई बड़ा पद जो है उन्हें मिलेगा। फिर और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी में जो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई अच्छा पद दिया जाए, जैसे कि गीता कोड़ा बड़ा नाम है, कांग्रेस से आई थी, लोकसभा चुनाव लड़ने हार गई। फिर सीता सोरेन भी लोकसभा चुनाव लड़ने आई थी, ये भी हार चुकी हैं। फिर जितने भी लोग अभी जो है वर्तमान समय में एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड करेंगे ही कि उन्हें ही जो है प्राथमिकता दी जाए, ना कि कोई दूसरा पार्टी से आया है उसे। तो इस वजह से कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से चंपई सोरेन जो है वो अभी बीजेपी में जो है शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि कई लोगों का दावा है, कई मीडिया चैनलों का या कई लोगों का भी दावा है कि चंपई सोरेन बाद में कुछ दिनों बाद में जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए तो फिर ये कोल्हान क्षेत्र के ही किसी क्षेत्र में किसी बड़े कार्यक्रम में जो है बीजेपी में शामिल होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि चंपई सोरेन ने एक ऑप्शन ज़रूर खुला रखा है कि ये किसी सहयोगी के साथ जो है गठबंधन करने के तैयार हैं, यदि ये गठबंधन सेम सोच मतलब कि सेम थिंकिंग वाले लोगों का हो, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी इत्यादि की जो है जैसे कि नेताओं का कहना होता है, तो उस तरीके का अगर समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये जो है चाहेंगे कि उनसे गठबंधन करेंगे। ये चीज़ जो है चंपई सोरेन जी खुला रखे हैं, अपने जो ऑप्शन है वो बिल्कुल खुला रखे हैं। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि चंपई सोरेन ने ये चीज़ ज़रूर कह दिया है कि वे नई पार्टी जो है फिलहाल बनाएंगे, नया संगठन खड़ा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।